हेलो स्टूडेंट्स, यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए उपयोगी है। और आज जो मैंने टॉपिक लिया है वह है निसार उपग्रह। निसार उपग्रह की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यही आज मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दे दे रहा हूं कि निसार उपग्रह जो है उसे इसी वर्ष मतलब 2025 में हाल ही में छोड़ा गया है। अब दूसरा पॉइंट क्या है निसार उपग्रह के बारे में, तो दूसरा पॉइंट यह है कि निसार उपग्रह को इसरो और नासा ने मिलकर विकसित किया है। तीसरा पॉइंट यह है कि निसार उपग्रह भारत का एक ऐसा उपग्रह है जिसे क्या कहा जा रहा है, जिसे पृथ्वी का MRI स्कैनर कहा जा रहा है। मतलब कि ये जो निसार उपग्रह है इसे पृथ्वी का MRI स्कैनर कहा जा रहा है। अब MRI स्कैनर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह पूरी पृथ्वी का ही विश्लेषण करेगा। मैं आपको सरल भाषा में बता दे रहा हूं कि निसार उपग्रह को पृथ्वी का MRI स्कैनर कहने के पीछे यह तथ्य है कि यह पृथ्वी मतलब कि संपूर्ण पृथ्वी का ही विश्लेषण करके अपना जानकारी जो है वह उपलब्ध कराएगा। इसीलिए इसे पृथ्वी का MRI स्कैनर कहा जा रहा है। निसार उपग्रह के विषय में तीसरा पॉइंट यह है कि भारत का यह पहला उपग्रह है जिसे सन स्क्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। मतलब कि भारत द्वारा अब तक जितने भी उपग्रह छोड़े गए थे वे सभी उपग्रह सन स्क्रोनस ऑर्बिट में स्थापित नहीं किए गए थे। मतलब कि निसार उपग्रह ही भारत का वह पहला उपग्रह है जिसे कहां स्थापित किया गया है, सन स्क्रोनस ऑर्बिट। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है किसके विषय में, निसार उपग्रह के विषय में। तो यह हुआ आपका तीसरा पॉइंट। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं कि निसार उपग्रह की और कौन सी विशेषताएं हैं। यह सन स्क्रोनस ऑर्बिट क्या होता है? मतलब कि जाहिर है यह पहली बार बात उठी है कि यह पहला उपग्रह है भारत का, कौन सा, निसार उपग्रह, जिसे सन स्क्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। तो सन स्क्रोनस ऑर्बिट के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। सन स्क्रोनस ऑर्बिट क्या होता है इसके विषय में भी मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दे रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत का यह पहला उपग्रह है जिसे सन स्क्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। यह जो सन स्क्रोनस ऑर्बिट होता है इसमें जब कोई उपग्रह को स्थापित किया जाता है तो वह उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है। और हर बार जब उपग्रह पृथ्वी के किसी एक विशेष स्थान से गुजरता है उस समय सूर्य की रोशनी की स्थिति एक जैसी ही होती है। मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं सरल भाषा में। वह यह है कि जब किसी उपग्रह को सन स्क्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है तो वह उपग्रह जो है वह पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है। और हर बार जब उपग्रह पृथ्वी के किसी विशेष स्थान से गुजरता है तो सूर्य की रोशनी की स्थिति हमेशा मतलब सदैव एक जैसी ही होती है।
यह खासियत तो हुआ जब कोई उपग्रह सन स्क्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। आज जो मैंने निसार उपग्रह के बारे में बताया है, उसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि निसार उपग्रह के बारे में जो मैंने बताया है, वह पहला पॉइंट क्या है, वह यह है कि निसार उपग्रह को भारत के इसरो और अमेरिका के नासा ने मिलकर विकसित किया है। यह हो गया पहला पॉइंट महत्वपूर्ण। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि यह जो निसार उपग्रह है उसे पृथ्वी का क्या कहा जा रहा है, इसे पृथ्वी का MRI स्कैनर कहा जा रहा है। अब निसार उपग्रह को पृथ्वी के MRI स्कैनर कहने के पीछे कारण क्या है, मतलब यह जो निसार उपग्रह है वह पूरी पृथ्वी मतलब समस्त पृथ्वी का विश्लेषण करते हुए जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसीलिए इसे पृथ्वी का MRI स्कैनर भी कहा जा रहा है। निसार उपग्रह के विषय में जो भी मैंने आज बताया है वह एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। क्या बताया है कि सबसे पहला बात कि पहला पॉइंट क्या है कि निसार उपग्रह को भारत के इसरो और अमेरिका के नासा ने मिलकर विकसित किया गया है। अब दूसरी कौन सी विशेषता है, तो दूसरी विशेषता यह है कि निसार उपग्रह को पृथ्वी का MRI स्कैनर कहा जा रहा है। मतलब MRI स्कैनर कहने के पीछे क्या कारण है, वह यह कारण है कि निसार उपग्रह जो है वह पूरा मतलब कि समस्त पृथ्वी का विश्लेषण करते हुए जानकारी को उपलब्ध कराएगा। यही मुख्य कारण है जिसके कारण से निसार उपग्रह को पृथ्वी का MRI स्कैनर कहा जा रहा है। अब इसके आगे और क्या खास बात मैंने बताया है निसार उपग्रह के बारे में, वह यह बताया है कि निसार उपग्रह ही भारत का पहला वह उपग्रह है जिसे सन स्क्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। मतलब कि सन स्क्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया जाने वाला पहला भारत का उपग्रह जो है वो है निसार उपग्रह। अब यह सन स्क्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने सरल शब्दों में आपको बताया है कि जब भी किसी उपग्रह को सन स्क्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है तो वह उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है और हर बार उपग्रह जब पृथ्वी के किसी विशेष स्थान से गुजरता है उस समय सूर्य की रोशनी की स्थिति सदैव एक जैसी ही बनी रहती है। अब आगे मैंने बताया है कि निसार उपग्रह के लाभ क्या क्या है, तो निसार उपग्रह है जो वह पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक आपदाएं जैसे सुनामी, भूस्खलन अथवा भूकंप, इन सभी इस प्रकार की होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में पहले से ही हमें सूचना प्राप्त हो जाएगी।